नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। आईटीआई की एक और भर्ती आ गई है। अभी वैकेंसी का सिलसिला चल रहा है और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसियां जारी होती जा रही है। पहले लोको पायलट आया, फिर टेक्नीशियन आया, रेलवे में आरपीएफ आने वाला है, थोड़े दिनों में रेलवे के ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी की आने वाली है। इसी बीच बिहार की बीएसपीएसएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आ गई। अभी एमपी पीजीसीएल की वैकेंसी आ गई और आज यूपी मेट्रो की एक और वैकेंसी आ गई और 2 दिन पहले राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशी की वैकेंसी आ गई। तो सभी स्टेट की वैकेंसी का सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले में एक नई वैकेंसी आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए, तो आप सभी के लिए एक नई विज्ञप्ति है जिसका स्वागत योग्य है। जो आपके जिसको मेट्रो में जाने का सपना है कि मुझे मेट्रो में जॉब करनी है, और उसके लिए यूपी मेट्रो एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आया है। क्योंकि दिल्ली मेट्रो की तो आजकल वैकेंसी आ नहीं रही है, तो यूपी मेट्रो की वैकेंसी आज जारी हुई है। तो यूपी मेट्रो वैकेंसी के बारे में डेट, एग्जाम कब होंगे, सिलेबस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आराम से समझ लेते हैं। क्लियर? एक पेज लाना भाई जो टेबल के ऊपर पड़ा था। हाँ भाई, सबसे पहला है यूपी मेट्रो के बारे में, ध्यान से देख लीजिएगा कि हमारे पास डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब हुआ, 13 मार्च को। 13 मार्च यानी कि कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, 20 मार्च से शुरू होगा। आपके एप्लीकेशन फीस 20 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में भरी जाएगी और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कितनी है भाई, 19 अप्रैल है। डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे, 30 अप्रैल को। परीक्षाएं 11 मई, 12 मई और 14 मई। तो अब आपके पास जिसके पहले पड़ा हुआ है वही राजा बनेगा इसमें। अब ज्यादा पढ़ के तो बहुत ज्यादा तीर मारने वाला मामला है नहीं। जो जिसका पहले से टेक्निकल स्ट्रांग है उसके लिए मौका ज्यादा है, क्योंकि पूरे 60 दिन से ही कम है, 60 डेज से भी कम है। 60 डेज तो 14 मई को हो तो 60 दिन बढ़े, तो 60 दिन से कम है जो वैकेंसी को जारी हुए और विद इन 60 डेज आपका एग्जाम हो रहा है। तो इसके बारे में बाकी चीजें ध्यान से शुरू करें और ध्यान से चीजों को समझ लें। मैं एक एक चीजें आपको आराम से समझा दूंगा। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है 11, और उसको तो हम क्या करें, उसका तो एक आपके लिए जो जूनियर इंजीनियर जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जिन्होंने बीटेक किया है, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा किया 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है, उनके लिए 88 सीटें हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। 21 से 28 साल इसकी एज क्राइटेरिया है। जो भी डिप्लोमा वाले विद्यार्थी वो ध्यान से देख लीजिएगा। और हम जिसके बारे में आपको बताने आए हैं वो वैकेंसी के बारे में ये है, 78 सीट आई यूपी मेट्रो में। जो किसके लिए भाई, मेंटेनर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ये तो है इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए, यह है इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चों के लिए 26 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 78 सीट है। जिसमें आपको यह कहा गया आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी विथ मिनिमम 50% मार्क रिजर्व वैकेंसी फॉर एससी एसटी ओनली। ठीक है, तो मिनिमम 60% मार्क चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और वही इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो उनके लिए 50% मार्क्स चाहिए। ओके, और एज है जो 21 से 28 साल है। मेडिकल स्टैंडर्ड है जो B1 है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है भाई, B1 है। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, सेंटर की वैकेंसी है वो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोड ध्यान रखना, NE07 NE08, इसके बारे में हम आगे बात होगी। NE07 NE08 इसके बारे में। क्लियर? अब देखिएगा इसमें जो प्रोफाइल है, सिलेक्शन के प्रोसीजर है। सिलेक्शन के प्रोसीजर में तो इसमें आपके एग्जाम होगा और CBT 1 का मतलब CBT एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट होगा। तो रिटन टेस्ट और रिटन टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट होगा। ये इसका सिस्टम है, ये लिखो NE07 NE08। द सिलेक्शन मेथड विल कंप्लीट 2 स्टेज, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पहले रिटन एग्जाम होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके अंतर्गत। क्या कह रहे हो, एज 20 है सर?
तो 20 वालों को क्या दिक्कत है, यहां पर आप 28 ईयर वाले तक, 21 से 28 ईयर वाले फार्म भर सकते हैं, 20 वाले नहीं भर सकते हैं। 21 से 28 वाले ही फार्म भर सकते हैं। जब 20 साल है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, 21 से कम वाले फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं भाई। चलो ठीक है। इसके बाद में आपके पास NE07 NE08 है, इसके मेंटेनर की सैलरी है जो 23,600 है, और जूनियर इंजीनियर के जो कैंडिडेट उसको 35,400 इसकी सैलरी है। पहले एक बॉन्ड बनाया जाएगा जो आपको ट्रेनिंग के लिए बॉन्ड होगा। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें सिलेबस के बारे में, और सिलेबस के बारे में ध्यान से देखते हैं। 1 मिनट, ये लीजिए भाई, ये लो। ओके, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बारे में ये रहा कि जो NE07 और NE08 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे। NE07 NE08 यानी मेंटेनर वाले बच्चों के लिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और पेपर है जो 2 घंटे ड्यूरेशन का होगा। पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन। इस पेपर में कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 में से 75 सवाल तो आपको इलेक्ट्रीशियन पूछा जाएगा। 75 क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन। 5 सवाल जो है आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है। 5 सवाल आपको मैथ्स पूछी जाएगी, 5 सवाल आपको रीजनिंग पूछी जाएगी। हो गए कितने, 90, और 10 सवाल आपको जीके पूछा जाएगा। ये हो गए आपके 100 सवाल। पिछली बार यही मामला था। तो आपके क्या रहेगा भाई, 75 सवाल इलेक्ट्रीशियन के, 5 सवाल इंग्लिश के, 5 सवाल मैथ के, 5 सवाल रीजनिंग के, और 10 सवाल किसके हैं, जीके के। ये आपको परीक्षा के लिए चीजें पूछी जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी देख लिया आपने। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, और ड्यूरेशन कितना है, 2 घंटे का ड्यूरेशन है। ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो बच्चे UPPCL का कोर्स लिए हुए हैं वो UPPCL वाला पूरा सिलेबस इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रीशियन पूरा कवर है, इंग्लिश कवर है, मैथ 5 नंबर की कवर नहीं है, बाकी सब कवर है, रीजनिंग कवर है, और जीके कवर है, सब कवर है। केवल 5 नंबर की मैथ है वो कवर नहीं, बाकी सब कवर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी UPPCL का पास, जिनके पास कोर्स है। जिन बच्चों के पास BSPSL का कोर्स है उसके भी इलेक्ट्रीशियन है पूरा कवर, इंग्लिश भी हो जाएगी, मैथ नहीं है, रीजनिंग है, जीके है। और जिन बच्चों के पास लोको पायलट वाला है उनके पास इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा कवर, इंग्लिश नहीं है, मैथ, रीजनिंग और जीके है, उनको इंग्लिश नहीं है। मतलब आपके पास जो भी कोर्स है, चाहे UPPCL का हो, चाहे लोको पायलट का हो, चाहे BSPSL का, वो कोर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। केवल उसमें 5 नंबर का सिलेबस कवर नहीं हो रहा, बाकी 95 नंबर का सिलेबस कवर हो रहा है। तो नए कोर्स की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, आपके लिए सफिशिएंट है। फिर भी किसी बच्चे का है जो नॉन टेक बहुत अच्छा है, केवल टेक्निकल चाहता है, तो ऐप में जाके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेक्निकल ले सकता है। और जिसके पास कोर्स है टेक्निकल अच्छा है तो उसको नया कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे होते हैं जिसके नॉन टेक तो अच्छा है लेकिन केवल टेक्निकल के कारण ही दिक्कत आ रही है, तो ऐप में जाके 75 नंबर का आएगा ना, क्योंकि टेक्निकल तो मुख्य भूमिका में, तो वो जाके वहां पर कोर्स ले सकता है। क्लियर। बाकी मैंने इसमें आपको सारी जानकारी बता दी है, मोटी मोटी जानकारी यही है। सबसे बड़ी जानकारी के अंदर तो आपको डेट ध्यान रखनी है कि डेट आपके पास बहुत ज्यादा देरी वाला नहीं है, जल्दी ही परीक्षा होने वाली है। मई के अंदर परीक्षा है। इधर मोदी जी चुनाव लड़ रहे होंगे, इधर आप भी चुनाव लड़ रहे होंगे, और सेम ही तारीखों पर आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए यूपी मेट्रो के एग्जाम देंगे। और आप अपने जो सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, जो आपके पास चीजें हैं उनको विधिवत रूप से ढंग से पढ़िएगा। पढ़ के इस एग्जाम को पार करना, क्रैक करना है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इसमें अब की बार, उसमें सबसे पहला एग्जाम यूपी मेट्रो का है, और सबसे बाद में वैकेंसी एग्जाम सबसे पहले ले रहा है। हो जाओ तैयार, और मिलते हैं नए सेशन के साथ। कुछ सेशन इसका यूट्यूब पर भी मैं सवालों का कराऊंगा, UPPCL, BSPSL और बाकी सभी लाइनमैन के लिए करवाता ही हूं, तो यूपी मेट्रो के लिए भी निश्चित रूप से मैं आगे नया सेशन में क्लास कंडक्ट करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।